देखेंगे। 7वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन को। हाँ, 7वां। सरकार तो नहीं मान रही है। नहीं मानेगी तो हम लोग हटेंगे भी नहीं। जब तक कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार नहीं मान रही ताऊ जी। नहीं मानेगी तो हम भी नहीं यहाँ से हटेंगे। सरकार से कैसे लड़ोगे? लड़ेंगे, जैसी लड़ाई लड़ी जाएगी वैसे लड़ेंगे। तन मन और धन सबसे ही लड़ेंगे। करीब 500 किसानों की जान चली गई है। सर्दी में, गर्मी में सुसाइड किया, गोली मारी, फांसी लगाई। ऐसे किसान कब तक मरता रहेगा? किसान नहीं मरेगा, सरकार ही जाएगी। थोड़ा ही समय है सरकार जाने में, हम लोग बरकरार रहेंगे। सरकार कैसे जाएगी ताऊ जी? बड़ा वोट मिलता है उनको। सरकार जाएगी किसान के ही वोट से ये सरकार बनती है। कोई भी नेता हो, विधायक हो, एमएलए एमपी कुछ भी हो, ये जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये नकली किसान है। असली किसान तो खेत में काम कर रहा है। नहीं, खेत में भी काम कर रहे हैं और यहाँ भी लड़ाई लड़ेंगे। हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। 8 दिन यहाँ रहेंगे तो 2 दिन अपने घर पे रहेंगे। अच्छा। और लड़ाई बरकरार लड़ेंगे। अच्छा, लड़ते ही रहेंगे जब तक हमारा जीवन है, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, इसका ये कहना है जी तीनों किसान कानून लेकर के आई है, इससे किसानों की आय दोगुना होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, किसानों की जो उपज है, जो पैदावार होगी, उसका नगद दाम मिलेगा। कंपनियां आएंगी बहुत सारी विदेश की कंपनियां आएंगी नहीं, हम लोग उन कंपनियों को नहीं आने देंगे। अब दोगुनी आय कौन सी हो रही है? किसान का गेहूँ 1600 रुपये, 1650 रुपये बिक रहा है। और वही गेहूँ हम जब बीज के लिए लेने जा रहे हैं तो हमको वो 35, 40 और 50 रुपये किलो मिलता है। ये दोगुनी आय है। डीजल किस भाव पे पहुंचा? हमारे गेहूं का क्या रेट है? हमारे चावल का क्या रेट है? किसान मरा जा रहा है, पैदा करता है और उसके लिए कोई भी रोटी बरकरार नहीं होती है। ये सरकार होने नहीं दे रही है। सरकार का कहना है कि 2022 जब आएगी तो पूरे देश के जो किसान हैं उनकी आय दोगुना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मेरी समझ में नहीं आती। दोगुना हो जाएगी? पहले डीजल किस भाव था और आज डीजल किस भाव है? हम लोग इसी बात से परेशान हैं। ये सरकार को हम सबक सिखाएंगे 2022 में। कैसे सिखाओगे सबक? किसान ही सिखाएगा। जो वोट देगा, किसान का वोट है, वो हमारे लिए जिस जगह से लाभ नहीं मिलता, हमको हानि होती है, उस जगह पे हम अपना कदम नहीं रखेंगे। ताऊ जी, हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसान है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युवा है, युवा पीढ़ी है, 35 साल तक के जो युवक हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही है पूरी दुनिया में। और ये किसान और जवान, यही बीजेपी का कोर वोटर है। सबसे ज़्यादा वोट यही देता है। यही बीजेपी सरकार को लाया था केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और हरियाणा में भी। अब यही विरोध कर रहा है। जो किसान की ताकत है, अभी आपने देखा बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जो किसान गरीब मजदूर, उसके हाथ में एक ही हथियार है। उस हथियार से किसी की भी सरकार बना दे, लेकिन किसी की सरकार को बिगाड़ दे। अब देखिए हमारे बच्चों का 2 साल से जो कोरोना चल रहा है, स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। हमारे बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। बताओ आगे की पीढ़ी क्या करेगी? हम लोग तो जैसे अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन बताओ हमारे बच्चे कैसे करेंगे? लेकिन ताऊ जी महामारी है ना पूरी दुनिया में, इसलिए। अरे महामारी है ताऊ जी, लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी जी है ना बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना है उनका, उनकी दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, ऐसा भारत का टेलीविजन कहता है, और उनकी जो पूरी दुनिया में डंका बजता है। सीना हर नेता का सीना किसान ही बढ़ाता है और उसका सीना किसान ही घटाता है। आगे चल के देख लीजिए कि कितनी इंच का सीना है। ये किसान की ताकत है, जिधर जाएगी उसी का सीना बढ़ेगा। लेकिन जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम जो है 12 महीने और 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, मतलब चुनावी मूड में, और हम इस देश में 50 साल राज करने आए हैं। 50 साल राज जो जनता चाहेगी वो ही करेगा। मोदी जी नहीं करेंगे। अच्छा। अमित शाह नहीं करेंगे। जनता जिसके लिए सपोर्ट करेगी वो ही राज करेगा। जो जनता के लिए सपोर्ट करेगा वो ही राज करेगा, लेकिन जनता से खिलाफ होकर कोई भी राज नहीं कर सकता। तो अमित शाह कहते तो हैं। अरे कहने से कोई मतलब थोड़ा ही चलता है। उन्होंने कहा था 300 पार 2019 में, और 300 पार सीट हो गई थी केंद्र में उनकी। अरे तो पार हो गई, अब आगे चल के देख लेना कि कितनी सीटें इनको मिलेंगी। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में?
वो अपनी जगह बिल्कुल सही कर रहे हैं, जनता के लिए दोगुनी आय कर रहे हैं। और क्या करेंगे? बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, गेहूं का किस रेट भाव कर दिया, डीजल कहां पर पहुंचा दिया, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन वो कहते हैं डंके की चोट पे हम फिर से सरकार बनाएंगे 2022 में, योगी जी कहते हैं। तो क्या उनके हाथ में है सरकार बनाना? सरकार बनाना जनता के हाथ में है। 80% किसान है, जो 80% किसान चाहेगा वो उसी की सरकार बनेगी। लेकिन ताऊ जी आप कह रहे हैं कि किसान वोट नहीं देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में, हम जिस प्रदेश से आते हैं, यहाँ पर वोट मिलता है धर्म के, जात के आधार पर। अब जैसे कि राम मंदिर का मामला है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इससे वोटों को वो जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा अब कभी नहीं होगा। हर आदमी समझदार हो गया। इन्होंने जनता के लिए सबक सिखा दिया कि जनता किस तरह किस मूड में काम करे। अभी तक जनता नहीं समझती थी। जो राम मंदिर बन रहा है उससे वोट नहीं मिलेगा भाजपा को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे उन्होंने मंदिर बनवा दिया तो क्या किसान मंदिर को देखेगा? अरे हर जगह मंदिर है, मस्जिद है, वही एक बनवा दिया। अरे हर जगह बनवाओ, हर जिले में बनवाओ। अरे उससे लाभ मिलेगा। अरे भगवान का भजन करना है तो मन चाहे वहाँ पर बैठ कर लो। क्या मंदिर में ही, क्या मस्जिद में ही भगवान आते हैं? लेकिन ताऊ जी जो युवा पीढ़ी है ना, जो नए लड़के हैं, वो कहते हैं कि चाहे पेट्रोल डीजल 200 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन हम जो है ना वोट मोदी योगी को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने देश को मजबूत हाथों में पहुंचा दिया है, देश तरक्की कर रहा है। लेकिन किसान के मूड में नहीं है। किसान को हर बात की परेशानी है। उस परेशानी को देखते हुए अब देख लीजिए, फिर भी देख लीजिए, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया बगैर पढ़ाई। अब कह दिया कि सब बच्चे पास। बताओ, सब बच्चे पास कर दिए, इनको नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी तो है ही नहीं ताऊ जी। नौकरी है नहीं तो किसान की खेती भी चली जाएगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो मोदी जी ने कहा तो था कि आत्मनिर्भर बनिए आप, किसी पे आप क्यों रहते हैं निर्भर? निर्भर कैसे बने जब हमको किसी को लाभ नहीं मिलेगा, किसी सरकार से हमको फायदा नहीं मिलेगा, तो हम बताओ किस सर पर निर्भर हों? ताऊ जी सरकार तो नहीं मान रही, कानून वापस। अरे सरकार न मानने से काम क्यों नहीं चलेगा? अरे जनता तो सबक सिखाएगी। उसके हाथ, अभी सरकार के हाथ में सारे हथियार, सारी कानून, सब सुविधा सब सरकार के हाथ में है, लेकिन किसान के भी हाथ में कुछ थोड़ा बहुत है। इलेक्शन के दौरान नेता क्यों घर घर जाते हैं, फिर क्यों पैर छूते हैं? अरे जनता से कोई मतलब नहीं, जनता को कोई लाभ नहीं, उसे लेना देना नहीं, फिर उसके दरवाजे पे क्यों जाते हैं, क्यों पैर छूते हैं? किसान यहाँ सड़क पे अपना समय गुजार रहा, भूखे प्यासे, बारिश में, आंधी में, सर्दी में भी यहाँ रहा है। क्या किसान इन सब समस्याओं को याद रखेगा वोट के टाइम? बिल्कुल रखेगा। अरे आपको फिर भी देख लीजिए, बंगाल का चुनाव देख लीजिए, प्रधानी का चुनाव देख लीजिए, बीडीसी का चुनाव देख लीजिए, इसी के आधार पे आगे का चुनाव भी देखना पड़ेगा। तो ये जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, ये 2014 से 2021 आ गई है। इसने जितने भी कानून लाई है या फैसले लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, 370 हो, 35 हो, जीएसटी हो, चाहे ये 3 तलाक हो, चाहे 3 किसान कानून हो, कोई भी फैसला वापस नहीं लिया है मोदी सरकार ने। तो तीनों किसान कानून कैसे वापस ले लेगी, क्या लगता है आपको? इलेक्शन के दौरान आएगा तभी सब फैसला हो जाएगा। जब तक इलेक्शन नहीं आएगा तब तक कोई फैसला नहीं होगा। जब किसान समझ रहा है कि हमारे वोट से ही सरकार बनती है और हम जिसे चाहेंगे उसी की सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार ही नहीं बनेगी तो फिर इनसे क्या लाभ, इनको क्या हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो 2024 तक वेट करोगे, 2022 तक? बिल्कुल बराबर चलते रहेंगे। हमारे टिकैत जी का आदेश है कि जब तक कानून वापस नहीं होगी तब तक हम भी वापस घर नहीं जाएंगे।